अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, लाइफ का पर्पस समझ में नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, किस लिए और किस तरह से जीना है, या बहुत लेथार्जिक फील कर रहे हैं, या किसी न किसी तरह का फियर रहता है, ख़ास तौर पे फाइनेंस को लेकर फियर रहता है या लाइफ को लेकर फियर रहता है, तो कहीं ना कहीं इसका संबंध आपके रूट चक्रा के साथ है। दोस्तों, आज हम डिटेल में जानेंगे कि रूट चक्रा में क्या क्या प्रॉब्लम होती है और किन किन ब्लॉकेजेस की वजह से हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आती है, उसके साइन क्या क्या होते हैं, इन ब्लॉकेजेस को हम कैसे समझें एंड कैसे उसको ठीक करें। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सविता। आई एम अ हीलर, स्पिरिचुअल लाइफ कोच एंड टैरो कार्ड रीडर। आज मैं रूट चक्रा के बारे में बात करने जा रही हूँ कि रूट चक्रा क्या होता है और जब ये ब्लॉक्ड होता है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे आप पहचानें कि आपका रूट चक्रा ब्लॉक है। रूट चक्रा के बारे में अगर हम बात करें तो रूट चक्रा सबसे नीचे सबसे पहला चक्रा होता है हमारा। चक्रास में सबसे फर्स्ट चक्रा होता है जिसको बेस चक्रा भी कहा जाता है, बेसिक चक्रा भी कहा जाता है, और हिंदी में इसको मूलाधार चक्रा कहा जाता है। ये हमारे स्पाइन के ठीक नीचे होता है और ह्यूमन बॉडी में स्पाइन के ठीक नीचे एनस के ऊपर होता है। ये फर्स्ट चक्रा होता है, यहीं पे हमारी कुंडलिनी शक्ति भी होती है और यहीं से एनर्जी ऊपर की तरफ उठती है। हमारे जो 7 चक्रास होते हैं उसका ये फर्स्ट चक्रा है और इसे मूलाधार इसलिए कहा जाता है कि ये सारे चक्रास का और हमारे जीवन का आधार होता है। अधिकतर लोग की एनर्जी इसी चक्रा में ही ब्लॉक्ड रहती है। जब भी आप अपनी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, स्पेशली फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, सर्वाइवल का इशू है, बहुत मेहनत करने के बाद भी थोड़े से अमाउंट के बाद आप के अलावा आप कुछ कमा नहीं पा रहे हैं, फ्यूचर को लेकर बहुत इनसिक्योरिटी है, डीमोटिवेटेड रहते हैं, क्या करें क्या ना करें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, या फिर अगर बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में ट्रॉमा रहा है तो आपका ये चक्रा ब्लॉक है। इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं और भी सिम्टम्स होते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि रूट चक्रा हमारा ब्लॉक है कि ओपन है। जैसे मैंने कहा कि अधिकतर लोगों का चक्रा ये ब्लॉक होता है, यहीं पे एनर्जी स्टक रहती है, इससे एनर्जी ऊपर नहीं उठ पाती, यानी कि वो सर्वाइवल मोड से ऊपर ना अपनी लाइफ को देख पाते हैं ना अपनी लाइफ को जी पाते हैं। इसी सर्वाइवल के मोड पे ही जीकर उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। इसीलिए बहुत सारे लोग का चक्रा ये ब्लॉक होता है। जब भी आपके ये चक्रा ब्लॉक होगा तो उसके कुछ सिम्टम्स आपको होंगे, दिखाई देंगे। अगर आपका ये चक्रा ब्लॉक है तो आप इन सिम्टम्स के साथ पहचान सकते हैं कि आपका रूट चक्रा ब्लॉक है कि नहीं है। आइए जानते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं या क्या क्या साइंस होते हैं रूट चक्रा को के ब्लॉकेजेस को समझने के लिए। फर्स्ट साइन होता है कि अगर आप बहुत ही डिप्रेस सा फील कर रहे हैं, किसी भी काम को करने का कोई मोटिवेशन नहीं है, आपको कोई पर्पस समझ में नहीं आ रहा है, आपकी लाइफ का एक ढर्रे पे ज़िंदगी चली जा रही है एंड बहुत ही लेथार्जिक फील कर रहे हैं, कुछ भी काम को करने की इच्छा नहीं होती है, किसी से मिलने जुलने की इच्छा नहीं होती है, कहीं बाहर निकलने की, लाइफ में कुछ और नया करने की इच्छा नहीं होती है, तो आपका रूट चक्रा ब्लॉक है। जब भी आपका ये चक्रा ब्लॉक रहेगा आप हमेशा बहुत डल फील करेंगे, आपको कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, आप हमेशा सोचेंगे कि आपको एक कंफर्ट जोन में रहना है और उस कंफर्ट जोन से नहीं निकलना है। आप हमेशा डल सा फील करेंगे, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होगी। दूसरा साइन होता है बहुत ज़्यादा डाउट होना, बहुत ज़्यादा फियर होना, हर किसी पे शक करना, किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, हर चीज़ पर
के बारे में सोचना, ये कहीं उससे ये करने से कुछ ख़राब तो नहीं हो जाएगा, या बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहना, पैसों को लेकर इनसिक्योर रहना, रिलेशन को लेकर इनसिक्योर रहना, फ्यूचर को लेकर इनसिक्योर रहना और फ्यूचर ना दिखाई देना, ये सब साइन होता है कि आपका रूट चक्रा बहुत ज़्यादा ब्लॉक है और इसको हील करने की ज़रूरत है, ठीक करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब भी आप फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अटके रहोगे तो फ्यूचर को लेकर आपको इनसिक्योरिटी होगी ही होगी। जब भी आप फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करोगे तो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस भी आपकी लाइफ में आएंगे ही आएंगे। थर्ड साइन होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, बहुत मेहनत करने के बाद, हार्ड वर्क करने के बाद भी आपको वो रिज़ल्ट नहीं आ रहा है जो रिज़ल्ट आप चाहते हैं, तो भी आपका रूट चक्रा ब्लॉक है। बहुत समय तक एक ही पोस्ट पर काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी ना आपको प्रमोशन मिल रहा है, ना ही आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो रही है, ना ही आपको दूसरा जॉब मिल रहा है, ना ही आपको डिज़ायर जॉब मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका ये चक्रा ब्लॉक है, उसको हील करने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम के साथ साथ आपको सर्वाइवल को लेकर कुछ और भी इश्यूज़ हो सकते हैं कि आप बहुत मेहनत करने के बाद भी अपने मकान नहीं बनवा पा रहे हैं, आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं, आपको हमेशा लगता है कि आपकी लाइफ अनसेफ है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सभी अचीव कर ले रहे हैं लेकिन आप नहीं अचीव कर पा रहे हैं। जब इस तरह की इनसिक्योरिटी आपके अंदर आएगी तो इसका मतलब है कि आपका ये चक्रा ब्लॉक है। थर्ड सिम्टम होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आना। चूँकि ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ कनेक्टेड होता है, इसलिए बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, आपको किडनी में प्रॉब्लम आपके हो सकता है और यूरिनरी ब्लैडर में प्रॉब्लम हो सकता है, या रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं आपके उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो ये सिम्टम होता है रूट चक्रा के ब्लॉक होने का। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में आपके पेन रहता है, आपके मसल्स पेन रहते हैं, आपके जॉइंट्स में पेन रहते हैं, आपके पैरों में दर्द रहता है, आपके लोअर बैक में पेन रहता है, तो भी ये रूट चक्रा के ब्लॉक होने के ही साइन हैं। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर जो होता है वो होता है रूट चक्रा के ब्लॉक होने का इम्यूनिटी का कमज़ोर होना। जब भी आपका इम्यूनिटी बहुत लो रहेगा, आप बहुत ही लेथार्जिक रहोगे, बहुत ही लो फील करोगे, आप बहुत डल फील करोगे, बहुत जल्दी थक जाएंगे, आप किसी काम को करने में मन नहीं लगेगा, बहुत प्लानिंग करेंगे लेकिन आप काम को कर नहीं पाएंगे या कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब भी है कि आपका ये चक्रा ब्लॉक्ड है। पांचवा साइन होता है, फिफ्थ साइन होता है डिप्रेशन होना। डिप्रेशन की प्रॉब्लम क्यों होती है? किसी को भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम इसलिए होती है कि उसके अंदर बहुत सारे ट्रॉमा, इनसिक्योरिटीज़ पड़ी हुई हैं, ऐसे अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमा पड़े हुए हैं जो बचपन में कभी हुए हैं। बचपन में उस इंसान ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे हैं, चाहे वो रिश्तों को लेकर माँ बाप का सेपरेशन देखा हो, या पेरेंट्स एक दूसरे के साथ किसी भी सिचुएशन में अलग हुए हैं, या घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, या कुछ भी ऐसा बैड सिचुएशन उसने देखा हो, ट्रॉमा देखा हो, तो या बचपन में बहुत ज़्यादा बुली किया गया है। तो ऐसे में ये अनरिजॉल्व इश्यूज़ की तरह से हमारे अंदर पड़े रह जाते हैं। अगर इस तरह का ट्रॉमा है और वो हील नहीं हुए हैं, चाइल्डहुड इश्यूज़ हैं वो हील नहीं हुए हैं, उसकी वजह से आप हमेशा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तो भी ये डिप्रेशन का कारण होता है। डिप्रेशन का एक कारण और होता है कि अगर आपको अपना फ्यूचर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, अगर आपको फ्यूचर को लेकर इनसिक्योरिटी है, अनक्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, तो भी आपको डिप्रेशन होता है। जब भी डिप्रेशन होगा, आपको हो सकता है कि सुसाइड के थॉट्स बहुत ज़्यादा आएँ। आपको अगर सुसाइड के थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आपको बार बार ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ भी नहीं रह गया है,
और मैं किसी काम का नहीं हूँ, कुछ भी नहीं रह गया है, मेरे जीवन में कुछ नया करने के लिए कुछ नहीं है, या कोई खुशी नहीं फील कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि डिप्रेशन में हैं आप। और डिप्रेशन का प्रॉब्लम तभी होता है जब ये सारे ट्रॉमा, इनसिक्योरिटीज़ हमारे अंदर पड़ी हुई होती हैं और इसको हमने कभी हील ना किया हो। नेक्स्ट जो साइन होता है, लास्ट साइन होता है किसी अपने नेक्स्ट साइन होता है, जो लास्ट साइन होता है वो ये होता है कि किसी भी तरह का सपोर्ट या प्यार अपनी लाइफ में आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा अकेलापन है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा अकेले फील करते हैं, तो भी आपका ये रूट चक्रा ब्लॉक्ड है। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका ये चक्रा ब्लॉक है। दोस्तों, हमारी लाइफ के हर एक सिचुएशंस के साथ ये चक्रास हमारे कनेक्टेड होते हैं। अगर हम इन सिचुएशंस को समझ लें तो हम अपनी लाइफ को एक हद तक ठीक कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि किन किन तरीक़ों से हम इस चक्रा को हील कर सकते हैं। ये जो चक्रा होता है इसका कलर होता है रेड और इसका बीज मंत्र होता है लम। अगर आप लम को चैट करते हैं तो 108 बार डेली चैट करते हैं एंड रूट चक्रा पे फोकस लेकर जाते हैं एंड उसके कलर को विजुलाइज करते हैं, तो आपका ये चक्रा हील होता है। इसके अलावा आप नेचर के साथ कनेक्टेड रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप नेचर के साथ कनेक्टेड रहिए। आप पौधों को पानी दीजिए, पौधों को नए नए पौधे लगाइए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, किसी पार्क में वॉक करने के लिए जाइए, नंगे पैर ज़मीन पर चलिए, नेचर के साथ कनेक्टेड रहिए, वॉक करिए, टाइम पे उठिए, टाइम पे सोइए, आपका ये चक्रा हील होगा। साथ ही साथ आप कुछ खाने में ऐसी चीज़ें जो रेड कलर की हो, जैसे कि कैरेट, कच्चे सैलड खाइए, पोमेग्रेनेट खाइए, बीट रूट खाइए, ऐसी चीज़ें जो एनर्जी को भी बढ़ाती हैं एंड रूट चक्रा को ये हील भी करती हैं, हील करने में, ठीक करने में, बैलेंस करने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा आप क्रिस्टल्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि रेड जैस्पर एंड ब्लैक टूरमैलाइन बहुत अच्छा क्रिस्टल हो सकता है। इसके साथ आप मेडिटेट भी कर सकते हैं और इसका आप ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं इस चक्रा को हील करने के लिए। जब भी आपका रूट चक्रा अच्छा होगा, आप देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में हर एक मटेरियल चीज़ें आसानी से अचीव कर पाएंगे एंड मैनिफेस्ट कर पाएंगे। इसलिए आपका ये चक्रा हील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से एनर्जी भी हमारी ऊपर की तरफ उठती है। यहीं से हमारी एनर्जी जब ऊपर उठती है तो हमारे और चक्रास को भी एनर्जी मिलती है। इसलिए इस चक्रा पे काम ज़रूर करिए। अगर आपका ये चक्रा ब्लॉक होगा तो सर्वाइवल से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ आपकी लाइफ में आप फेस करेंगे, और अगर ये चक्र आपका हील हो जाता है तो इस तरह के हर एक प्रॉब्लम को आप आसानी से हील कर पाएंगे, ठीक कर पाएंगे एंड अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, रूट चक्र के बारे में अगर ये आपका वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, इसे लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि दूसरों को भी इसका बेनिफिट मिले एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।